Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are going to study our social studies book of class 7th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 7th क्लास की सोशल स्टडी बुक एंड डियर स्टूडेंट्स एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल पार्ट ऑफ दिस बुक। इस बुक का जो पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है उसका फर्स्ट लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने जस्ट पिछले वीडियो में। एंड टुडे वी हैव टू रीड द थिंग्स टू रिमेंबर पॉइंट्स। आज हमें एक बार रीड करना है थिंग्स टू रिमेंबर पॉइंट यानी याद रखने की चीजें। दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट समरी ऑफ दिस लेसन। इस लेसन की ये मुख्य और महत्वपूर्ण सारांश यहां पर दिया जाता है। थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने की चीजें। आइए एक बार इनको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं लेसन के, और उसके बाद में वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे, शब्दों का संसार, कुछ शब्दों की डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में अपने पास टाइम रहेगा तो अपन कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आइए हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं थिंग्स टू रिमेंबर यानी याद रखने की चीजें। फर्स्ट पॉइंट, इक्वलिटी इज ए बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, एक बेसिक फीचर यानी मूलभूत विशेषता है ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की। एंड इट इन्फ्लुएंसेज, और ये प्रभावित करती है, ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं को, ऑफ इट्स फंक्शनिंग, इसके कार्य करने के तरीके में। ऑफ इट्स फंक्शनिंग यानी इसके कार्य प्रणाली के जितने भी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। ये इसकी किसकी फंक्शनिंग की बात हो रही है? डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहां पर। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जो फंक्शनिंग है, लोकतंत्र के जो काम करने का तरीका है, उसके जितने भी पहलू हैं, लोकतंत्र की फंक्शनिंग यानी लोकतंत्र के काम करने का जो तरीका है, जिस तरीके से लोकतंत्र काम करता है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उसके जितने भी पहलू हैं, उन सब को ये इन्फ्लुएंस करता है। कौन करता है इन्फ्लुएंस? इक्वालिटी यानी समानता। समानता एक ऐसी चीज है जो लोकतंत्र में जितनी भी चीजें काम करती है उन सब को इन्फ्लुएंस करती है। ये समानता उन सब को प्रभावित करती है। सेकंड पॉइंट, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में, सच एज इंडिया, जैसे कि भारत है। हर लोकतांत्रिक देश में, हम हर डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे कि भारत में, ऑल एडल्ट्स यानी सभी जो वयस्क होते हैं, अडल्ट मतलब अबोव 18 ईयर्स, 18 वर्ष से ऊपर के सब अडल्ट्स माने जाते हैं, वयस्क माने जाते हैं। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में सभी जो अडल्ट्स होते हैं, सभी जो वयस्क होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, बिना इसका संबंध रखते हुए, उनके रिलीजन का यानी उनके धर्म को का बिना संबंध रखते हुए। इररेस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इररेस्पेक्टिव होता है, बिना धर्म की परवाह किए। दे बिलोंग्स टू, जिससे वो संबंध रखते हैं। सभी जो वयस्क हैं, जितने भी एडल्ट्स हैं, हर जो डेमोक्रेटिक देश है उसमें जितने भी एडल्ट्स होते हैं, जितने भी वयस्क होते हैं, बिना इसका ध्यान रखे हुए कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यानी किस धर्म का वो पालन करते हैं, और देयर लेवल ऑफ एजुकेशन, उनके शिक्षा का लेवल क्या है, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। देयर कास्ट, उनकी जाति क्या है, एंड देयर फाइनेंशियल स्टेटस, उनका आर्थिक स्तर क्या है। ये जितनी भी बातें हैं, इन सब को इररेस्पेक्टिव रखते हुए, यानी इन सब से कोई मतलब नहीं रखते हुए, जितने भी अडल्ट्स होते हैं आर अलाउड टू वोट, वो वोट देने के लिए अलाउड होते हैं, वोट देने के लिए वो योग्यताधारी होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है, कौन उनके एजुकेशन कितनी ली हुई है, अनपढ़ है कि पढ़ा हुआ है। ये सब बातें, इन सब को इररेस्पेक्टिव रखते हुए हर जो एडल्ट होता है वो
वोट के लिए अलाउड होता है, वो वोट के लिए योग्यता रखता है, उसको अनुमति होती है। दिस इज कॉल्ड, ये जो सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहलाता है। देखिए, एक मतदान का विशेष अधिकार, सार्वभौमिक मत अधिकार हिंदी में इसको कहते हैं, यानी पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, वहां पर हर अडल्ट को वोट देने का अधिकार होता है, भले ही वो किसी भी कास्ट का हो, भले ही वो किसी भी रिलीजन का हो, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, भले ही वो कितनी भी एजुकेशन लिया हुआ हो। इन सब ये चीजें इररेस्पेक्टिव होती है, इनका कोई मतलब नहीं होता, और इन सब के इनका ध्यान नहीं रखते हुए इन सब चीजों का, और उस हर एक एडल्ट को वोट देने के लिए वो अलाउड होता है। इस सिस्टम को कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर मैनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हु लिव इन इंडिया, जो भारत में रहते हैं, एंड हु हैव द राइट, और जो अधिकार रखते हैं, टू वोट, वोट देने का अधिकार रखते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट देने का अधिकार तो रखते हैं, बट हुज डेली लिविंग, लेकिन उनका जो रोजाना का जीवन है, एंड वर्किंग कंडीशंस, और उनकी जो काम करने की स्थितियां हैं, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, वो बड़ी प्रभावी रूप से अलग है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से अलग है। यानी वोट देने का अधिकार तो है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं भारत में जिनको वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है, जिन कंडीशंस में वो काम करते हैं, जो उनके काम करने की स्थितियां हैं, वो बहुत ही अलग होती है दूसरे लोगों से। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, यानी बहुत ही प्रभावी रूप से भिन्न होती है उनकी, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। यानी समानता नहीं, उनमें वोट देने की तो समानता है, लेकिन बाकी जो उनकी वर्किंग कंडीशन है उसमें कोई समानता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब, पुअर यानी गरीब होने के अलावा, अपार्ट यानी अलावा, फ्रॉम बीइंग पुअर यानी गरीब होने के अलावा, पीपल इन इंडिया, भारत में लोग, एक्सपीरियंस, लोग अनुभव करते हैं, भारत में लोग गरीब होने के अलावा ये भी अनुभव करते हैं इन इक्वलिटी यानी असमानता, इन डिफरेंट अदर वेज, दूसरे कई और प्रकारों से भी। यानी गरीबी अमीरी का अंतर तो है ही है, ये तो असमानता जो है वो तो है ही है, इसके अलावा भी इंडिया में कई दूसरे और भी तरीके हैं जिनके द्वारा भी लोग असमानता को एक्सपीरियंस करते हैं, उसको इन इक्वलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी असमानता का अनुभव करते हैं। जैसे जाति को लेकर है, या रिलीजन को लेकर है, कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के लोग इन इक्वलिटी फील करते हैं, असमानता अनुभव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यस, ये दिस इज द कास्ट सिस्टम। ये जो जाति का सिस्टम है भारत में, कास्ट सिस्टम इज वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी के जो रूप हैं, यानी असमानता के जो रूप हैं, सामान्य जो रूप हैं, उनमें से एक है कास्ट सिस्टम, यानी जाति का सिस्टम। द कास्ट सिस्टम, जो जाति का सिस्टम है, इज वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो इनइक्वालिटी यानी असमानता के जो रूप हैं, सामान्य रूप है, उनमें से एक कास्ट सिस्टम भी है, फाउंड इन इंडिया, जो भारत में पाया जाता है। मैनी टाइम्स, कई बार, द कास्ट वी बॉर्न इनटू, जिस कास्ट में हम पैदा होते हैं, कई बार जिस कास्ट में हम पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, जिस रिलीजन की हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी जिस धर्म को हम पालन करते हैं, द क्लास बैकग्राउंड वी केम फ्रॉम, जिस वर्ग पृष्ठभूमि से हम आते हैं, वेयर वी आर मेल और फीमेल, वेदर वी आर मेल और फीमेल, कभी हम नर या मादा यानी स्त्री या पुरुष होते हैं। दीज आर ऑफन द थिंग्स, साधारणतया ये वो चीजें हैं, दैट डिटरमाइन, जो कि निर्धारित करती है, वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली, कि क्यों कुछ लोग अनइक्वली यानी
असमान रूप से ट्रीटेड किए जाते हैं, यानी उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि निर्धारित करती है, जो डिटरमिन करती है कि कुछ लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट क्यों होता है, उनको अनइक्वली ट्रीट क्यों किया जाता है। ये वो चीजें हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं? जैसे कि किस धर्म का हम पालन करते हैं, कहाँ पर हम किस कास्ट में हम पैदा हुए हैं, हमारा क्लास बैकग्राउंड क्या है, और हम मेल हैं कि फीमेल हैं। ये वो चीजें हैं जिनके कारण से असमान व्यवहार कई बार लोगों के साथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोग ट्रीट किए जाते हैं, जब लोग व्यवहार किए जाते हैं अनइक्वली यानी असमान रूप से, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, तो उनका जो आत्मसम्मान होता है, डिग्निटी का मतलब है गौरव या आत्मसम्मान, इज वायलेटेड यानी उसका उल्लंघन होता है। जब हम किसी के साथ अनइक्वल ट्रीट करते हैं, जब उसके साथ हम असमान व्यवहार करते हैं, तो उसकी जो डिग्निटी होती है, उसका जो आत्मगौरव होता है, वो वायलेटेड होता है, यानी वो उसका उल्लंघन होता है। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो संविधान है, कंसिडर्स यानी मानता है, एवरी पर्सन हर व्यक्ति को, एज इक्वल समान, एक समान रूप में। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को इक्वल मानता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हर व्यक्ति समान है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, हर व्यक्ति इस देश में, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल्स, जिसमें नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, फ्रॉम ऑल कास्ट, सभी जातियों के, रिलीजन्स यानी धर्मों के, ट्राइब्स यानी जनजातियों के, एजुकेशनल यानी शैक्षिक, एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स और आर्थिक पृष्ठभूमियों के, आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल, इन सब को माना जाता है, इक्वल माना जाता है। भले ही वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करता हो, किसी भी ट्राइब्स का हो, सबको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, वो इक्वल मानता है। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट हैज ट्राइड, सरकार कोशिश कर चुकी है, सरकार ने कोशिश की है, टू इम्प्लीमेंट करने की यानी क्रियान्वित करने की, सरकार ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, क्रियान्वित करने की कोशिश की है, द इक्वलिटी समानता को, यानी समानता को कायम करने की कोशिश की है सरकार ने, दैट इज गारंटीड, और जिसको गारंटीड किया गया है, यानी इस समानता को कायम हो, सरकार ये समानता कायम हो, ये इम्प्लीमेंट हो, इसकी गारंटी की गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। संविधान में इस बात की गारंटी की गई है कि समानता को कायम किया जाएगा इन टू वेज, दो तरीकों से संविधान में इस बात की गारंटी की गई है कि समान व्यवहार होगा सबके साथ में। दो कैसे कैसे की गई है? फर्स्टली यानी पहले तो थ्रू लॉज, कानूनों के द्वारा। कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जिनके कानूनों के आधार पर कोई भी असमान व्यवहार नहीं कर सकता, अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकता किसी को। तो एक तो कानूनों के द्वारा समानता को लागू करने का प्रयास किया गया है, थ्रू लॉज यानी कानून के द्वारा, एक तो ये प्रयास किया गया है। और दूसरा एक और है द सेकेंडली यानी दूसरे रूप में या दूसरे नंबर पर, थ्रू सेवरल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, कई सरकारी प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रमों के द्वारा। एक तो कानून बना दिए समानता के लिए, दूसरा सरकारी कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं एंड स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती है। कुछ प्रोग्राम्स और कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है टू असिस्ट, सहयोग करने के लिए, द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, वंचित समुदायों को असिस्ट करने के लिए। डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज यानी वंचित समुदायों को सहयोग करने के लिए कुछ प्रोग्राम और कुछ स्कीम्स चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक तो इस तरह से वो समानता इंप्लीमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट, और दूसरा कानून बना करके। और लास्ट पॉइंट है वन ऑफ द प्राइमरी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो प्राथमिक कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें से एक ये है,
इज द मिड डे मील स्कीम। उनमें से एक मिड डे मील स्कीम भी है। सरकार ने कई प्राइमरी स्टेप्स लिए हैं, कई प्राथमिक कदम उठाए हैं समानता के लिए। उसमें से एक जो कदम है वो है मिड डे मील स्कीम, यानी दिन का जो भोजन दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, वो भी समानता को लागू करने का एक कदम है। These are the main points of the lesson। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस लेसन के जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्दों की डेफिनेशंस दी हुई है। इसको दिया गया है वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का संसार। ये शब्द हैं जो बार बार आए हैं लेसन में और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये इस लेसन का बेस है एक तरह से। पहला एक शब्द है डिग्निटी, यानी कि आत्मसम्मान। डिग्निटी का मतलब आत्मसम्मान होता है। इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पर इसका अर्थ बताया गया है। दिस रेफर्स, ये संदर्भित करता है, ये बताता है, ये शब्द बताता है टू थिंकिंग, सोचने का, ऑफ वन सेल्फ, किसी खुद के सोचने का, एंड अदर पर्सन्स, और किसी दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचने का, ए वर्थी यानी हकदार, ऑफ रेस्पेक्ट यानी आदर का। किसी खुद के बारे में और किसी और के बारे में आदर का हकदार होने के बारे में जब सोचा जाता है, यानी कोई ये खुद सोचे कि मैं आदर का हकदार हूं, मेरे साथ आदर योग्य व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी और के साथ भी आदर योग्य व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सोचता है, ये जो थिंकिंग है, ये जो विचार है, ऑफ वन सेल्फ यानी किसी व्यक्ति का विचार, ये किसी व्यक्ति के विचार के बारे में बताता है, या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भी सोच सकता है कोई। ए वर्थी ऑफ रेस्पेक्ट, यानी वर्थी का मतलब है हकदार, ऑफ रेस्पेक्ट यानी आदर का। आदर के हकदार के रूप में अगर कोई अपने आप को सोचता है या किसी और व्यक्ति को सोचता है कि मुझे भी आदर मिलना चाहिए और किसी हर व्यक्ति को आदर मिलना चाहिए, ऐसा अगर कोई सोचता है तो उसको डिग्निटी कहते हैं। इस भावना को, इस विचार को डिग्निटी कहते हैं। हम आदर मिलना चाहिए, हर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे आदर मिलना चाहिए, मुझे अपमान नहीं मिले, आदर मिले, तो ये उसकी डिग्निटी कहलाती है, उसकी आत्मगौरव कहलाता है। इक्वलिटी यानी समानता होती है। यहां पर इसको डिफाइन किया गया है, एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, इज इक्वल, ये समान है, बिफोर द लॉ, कानून के सामने। हर व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल है, कानून के सामने समान है। दिस मीन्स, इसका मतलब है एवरी पर्सन यानी हर व्यक्ति, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, भारत के राष्ट्रपति से लेकर, टू कांता तक। कांता कौन है? ए डोमेस्टिक वर्कर, एक घरेलू नौकरानी है कांता। राष्ट्रपति से लेकर कांता तक सब कानून के सामने हैज टू ओबे, उनको पालन करना है, द सेम लॉ, एक ही कानून पालन करना है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं है देश में, सब के लिए एक समान कानून है, भले ही वो भारत का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या कोई डोमेस्टिक वर्कर है, भले ही वो घरेलू नौकर है, कांता नाम की, कोई भी है, सबके लिए सेम लॉ है, सबको सेम लॉ का ओबे करना है, यानी समान कानून का पालन करना है। ये होती है इक्वालिटी यानी समानता। एक शब्द आता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। ये संविधान क्या है? एक ऐसा ये बुक है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कानून और कायदे होते हैं, जिनके आधार पर देश चलता है। जनता के लिए भी कानून होते हैं, नेताओं के लिए भी कानून होते हैं, सबके लिए कानून है उसमें, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ए डॉक्यूमेंट, ये एक दस्तावेज है, दैट लेज डाउन, जिसमें रहते हैं द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मूलभूत नियम और उपनियम या विनियम होते हैं। ऐसा एक ये दस्तावेज है फॉर पीपल, किन लोगों के लिए होते हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन? फॉर पीपल यानी लोगों के लिए, एंड द गवर्नमेंट, और सरकार के लिए भी। गवर्नमेंट के लिए भी और पीपल यानी लोगों के लिए भी इसमें रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ऐसा ये एक डॉक्यूमेंट है इन द कंट्री, देश में, टू फॉलो, जिसको फॉलो करना होता है। उन रूल्स और रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं, पीपल यानी लोगों को भी उसका पालन करना होता है, फॉलो करना होता है, और जो गवर्नमेंट है उसको भी उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसके बारे में अभी हम वो रिमेंबर वाले पॉइंट्स में भी पढ़ चुके हैं कि हर जो अडल्ट होता है, हर एक वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है,
इररेस्पेक्टिव, बाकी बातें इररेस्पेक्टिव रखते हुए, उसकी एजुकेशन क्या है, वो कौन से रिलीजन का है, कौन सी कास्ट का है, कौन से बैकग्राउंड का है, इन सब बातों को इररेस्पेक्टिव रखते हुए, इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए हर अडल्ट को, हर वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ये कहलाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, लोकतांत्रिक समाजों का। जो लोकतांत्रिक समाज हैं, जो लोकतांत्रिक सोसाइटीज हैं, उनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, महत्वपूर्ण पहलू है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट ऑल अडल्ट्स सिटीजन्स, कि जितने भी ऑल यानी सभी वयस्क जो नागरिक हैं, दीज हु आर 18 एंड अबोव, जो कि 18 या 18 से ऊपर के हैं, हैव द राइट, वो राइट रखते हैं, वो अधिकार रखते हैं, टू वोट, वोट देने का अधिकार रखते हैं, इररेस्पेक्टिव, इन चीजों को ध्यान में रखे हुए बगैर, किन चीजों को, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, उनके सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को इररेस्पेक्टिव रखते हुए, इसको ध्यान नहीं रखते हुए हर 18 और 18 से बड़ी उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार है। ये कहलाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। एक टर्म आती है सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन। ये अमेरिका में हुआ था, अपन ने लास्ट में पढ़ा था लेसन के, कि वहां पर एक मूवमेंट हुआ जिसका नाम था सिविल राइट मूवमेंट। ए मूवमेंट, एक आंदोलन, दैट बिगेन, जो शुरू हुआ इन यूएसए, अमेरिका में, इन 1950s, 1950 में ये अमेरिका में ये आंदोलन हुआ था। इन विच, जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो अफ्रीका से आए हुए लोग हैं वहां पर, पीपल यानी लोग, डिमांडेड, उन्होंने मांग की, इक्वल राइट्स, समान अधिकारों की, एंड एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो रेशियल यानी नस्ल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, उसको खत्म करने की, एंड करने की, उसका उन्होंने समान अधिकारों की मांग की, इसके अंतर्गत डिमांड की उन्होंने। और जो वहां पर जो नस्लीय भेदभाव होता था या आज भी होता है, रेशियल यानी नस्लीय, नस्ल अलग अलग है ना उनकी, इसलिए नस्लीय, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय जो भेदभाव है उसको एंड करने की उन्होंने डिमांड रखी। ऐसा एक आंदोलन वहां पर 1950s में हुआ, ये कहलाया वहां पर सिविल राइट्स मूवमेंट। मिड डे मील स्कीम के बारे में भी अभी अभी अपन पढ़ चुके हैं, ये गवर्नमेंट की स्कीम है स्कूल्स के लिए। दिस रेफर्स, ये बताती है, टू द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को ये बताती है, ये मिड डे मील स्कीम, इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, जो सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में लागू कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये प्रदान करता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करता है, टू चिल्ड्रन, बच्चों को, थ्रू कुक्ड लंच, पके हुए भोजन के द्वारा। ये कुक्ड लंच यानी पके हुए भोजन के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको पोषण यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए चलाया गया सरकारी एक प्रोग्राम है। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता, यानी किसी को टच नहीं करना, ये अनटचेबिलिटी कहलाती है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग वेरियस इंडिविजुअल्स, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक आदत है, ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग यानी भेदभाव करने की, वेरियस इंडिविजुअल्स, कई लोगों के लिए, लोगों के खिलाफ, एंड ग्रुप्स, और कई ऐसे समुदायों के या समूहों के खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन करने की एक आदत है। ये ऑन देयर कास्ट एंड द जॉब्स, उनकी जाति के आधार पर और उनके काम के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जॉब के आधार पर, कुछ लोगों और कुछ समुदायों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करने की, भेदभाव करने की एक प्रैक्टिस है, एक आदत है। इसको अनटचेबिलिटी कहते हैं, इसको अस्पृश्यता कहते हैं। तो हम लोगों ने आज कंप्लीट किए हैं थिंग्स टू रिमेंबर, चीजें जो याद करने की है, सारे पॉइंट्स पढ़े हमने। वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, शब्दों का संसार, कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द थे इस लेसन में आए हुए उनको हमने डिफाइन किया। और अब है यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम यानी अभ्यास का समय। यहाँ पर अब लेसन के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट होते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस तो देना चाहता हूँ।
इसलिए अपन कुछ क्वेश्चंस तो जरूर करेंगे यहाँ पर। तो आपको इस लेसन में ये सब रिटर्न में नहीं करना है, थिंग्स टू रिमेंबर भी रिटर्न में नहीं करना है, वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स भी रिटर्न में नहीं करना है, ये आपको करना है रिटर्न में। प्रैक्टिस टाइम आपको मेंशन करना है। देन यू हैव टू नोट द क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर, ये आपको लिखना है। और फिर आइए एक एक करके हम करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान रखिए एक तो आप जो भी रिटर्न वर्क करें वो उसमें लेटर्स बड़े लिखा करें ताकि वो क्लियरली दिखें, नीट एंड क्लीन वर्क करें, डार्क लिखें और लेटर्स को आपस में नहीं हिट करें, बड़े लेटर्स लिखें, इन सब चीज़ों को फॉलो करें। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा, इज द बेसिक फीचर, एक आधारभूत विशेषता है, इनमें से कौन सी एक बेसिक फीचर है, आधारभूत विशेषता है ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सी चीज डेमोक्रेसी की एक विशेषता है, आधारभूत विशेषता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना, ये कोई विशेषता नहीं है। इक्वलिटी यानी समानता, इनजस्टिस यानी अन्याय, और जेंडर बेस यानी लिंग का भेदभाव करना। तो ये तीनों तो ये कोई विशेषताएं नहीं है बल्कि ये तो डिसएडवांटेज है। ये जो इक्वलिटी है ये जरूर आधारभूत विशेषता है संविधान की। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड दलित, जो शब्द है दलित शब्द जो है, लिटरली मीन्स, इसका लिटरली यानी वास्तव में, मीन्स यानी इसका मतलब है। जो दलित वर्ड है इसका लिटरली क्या मीन है या इसका वास्तव में क्या अर्थ है। इसका अर्थ डिवाइडेड है यानी बटा हुआ, सेपरेटेड यानी अलग अलग, ब्रोकन यानी टूटा हुआ, या पार्टीशनड यानी विभाजित हुआ हुआ। तो हमने लेसन में पढ़ा है कि दलित का मतलब होता है ब्रोकन यानी टूटा हुआ। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉज, कौन सा राज्य वॉज यानी था, द फर्स्ट पहला, कौन सा राज्य प्रथम था, टू इम्प्लीमेंट यानी लागू करने में, द मिड डे मील स्कीम, दिन के भोजन की जो स्कीम चलती है स्कूल्स में उसको इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था, पहला राज्य कौन सा था। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसमें तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था जो कि जिसने कि ये स्कीम अपने यहां पर लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 4, द मूवमेंट इन विच, वह आंदोलन जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन लोग ऑफ यूएसए, अमेरिका के जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, डिमांडेड जिन्होंने मांग की, इक्वल राइट्स समान अधिकारों की, एंड और एक समाप्ति की, टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने की, वॉज स्टार्टेड इन द, ये कब स्टार्ट हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में कि ये कब शुरू हुआ। तो हमने देखिए यहां पर ये पढ़ा था इन द लेट 1950s में ये शुरू हुआ, मूवमेंट वाज कंडक्टेड, ये 1950s में शुरू हुआ था। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 1950s, 1960s, 1970s, 1940s, तो 1950s में ये आंदोलन हुआ था अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, जिसमें हर एक अडल्ट को वोट देने का राइट होता है, अधिकार होता है। इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट, ये जरूरी पहलू है, ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के लिए। सभी किस प्रकार के देशों के लिए, सभी डेमोक्रेटिक देशों के लिए। डेमोक्रेटिक आएगा यहां पर DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक। ये सभी डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उनके लिए जरूरी एस्पेक्ट है ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। सेकंड है कास्ट सिस्टम यानी जाति का जो सिस्टम है, जाति की जो व्यवस्था है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स, ये एक बहुत ही सामान्य रूप है, ऑफ फाउंड इन इंडिया, भारत में जो पाया जाता है। ये किसका एक सामान्य रूप है, कास्ट सिस्टम है जो, ये किसका सामान्य रूप है, तो ये इनइक्वालिटी का एक सामान्य रूप है, असमानता का एक सामान्य रूप है, इन
EQUALITY। ये इनइक्वालिटी, कास्ट सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स। ये जो सामान्य रूप से जो रूप पाए जाते हैं, किसके रूप हैं ये इनइक्वालिटी के जो रूप पाए जाते हैं। कास्ट सिस्टम भी उनमें से एक है जो कि भारत में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोग अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं, असमान रूप से व्यवहार किए जाते हैं, देयर इज वायलेटेड, तो उनका क्या उल्लंघन होता है, किस चीज का उल्लंघन होता है, तो उनकी डिग्निटी का उल्लंघन होता है। डिग्निटी यानी आत्मसम्मान, डिग्निटी, उनकी डिग्निटी का वायलेशन होता है, उनकी आत्मसम्मान का उल्लंघन होता है। द सिविल राइट्स एक्ट, ये जो अमेरिका में आंदोलन हुआ उसके बाद में वहां एक्ट बना, सिविल राइट्स एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। देखिए हमने पढ़ा था सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, तो 1964 में ये हुआ, ईयर 1964। और लास्ट है आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट्स यानी निषेध करता है, मना करता है, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार के भेदभाव का वो निषेध करता है। कौन सा आर्टिकल है, तो हमने देखो पढ़ा था आर्टिकल 15। तो यहां पर अपने को केवल 15 लिखना है बस। डियर स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ द वीडियो इज ओवर। एक्चुअली अपने वीडियो का टाइम ओवर हो गया है। यू हैव टू डू द 4 MCQs, 4 जो MCQs दिए हुए हैं वो आपको करने हैं, एंड 5 फिल इन द ब्लैंक्स, और 5 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर A and B, you have to do this written work in your notebook. Please do the work in a good handwriting and try to learn it, और इसको लर्न करने की भी कोशिश करें। Okay dear students, have a nice day, see you and bye.